राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज हमारा है उपवास चौथ का, बैसाखी चौथ का। तो ये हमारी भांजी कहानी सुना रही है, तो सुनिए आप सब लोग का था। तो स्टार्ट करते हैं। चौथ माता की कहानी। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। बेटा गायों को चराकर अपना लालन पालन करता था। उसकी माता बारह मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का और एक गणेश जी महाराज का और एक गाय का निकाल कर दान करती थी। एक बेटे को खिलाती थी और एक स्वयं खाती थी। एक दिन बैसाख महीने की चौथ थी। बेटा पड़ोसन के घर गया था और वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज बैसाखी चौथ है, इसीलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर मुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी ही खाने को देती है। लड़का उसकी बातों को बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसीलिए तू ये चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरे लिए सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। इस पर बेटा विदेश जाने लगा तो माँ बोली, बेटा यदि तू मेरे से नाराज होकर विदेश नहीं जाना चाहता है तो ये माता जी के आंखें अपने साथ ले जा। तेरे पास कोई यदि संकट आवे तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें टाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का उन आंखों को लेकर विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने एक आखा गेहूं का दाना और चौथ माता का नाम लेकर उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ये व्रत तेरा करती है तो ये नदी दूध व जल से भरी जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके बाद ऐसा कहने से ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयानक जंगल में उसी प्रकार आंखें पर गुजर पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ एक मिट्टी के बर्तन का हलवा पकाता था। वह हलवा तब पकाता था जबकि उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को माई काटा आटा पीस जा रही थी। यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुना दिया जाता है। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बूढ़ी माई आटा पीसती जा रही है और रोती जा रही है। लड़के ने इसका कारण पूछा। तब बूढ़ी माई बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस हलवा में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, हे बूढ़ी माई, तू मुझे जल्द से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माई के मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर वह अपना सामान बुढ़िया माई के साथ छोड़कर घर चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें वाले एक जल का लोटा उस हलवे में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन हलवा पकड़कर तैयार हो गया। लोगों के आश्चर्यचकित का ठिकाना नहीं रहा। प्रजा ने जाकर राजा से ये बात कही। तब राजा स्वयं देखने आया कि हलवे में से बर्तन निकालने जाने लगे तो अंदर से आवाज आने लगी, धीरे धीरे बर्तन उतार कर अंदर में हूँ। तब सभी प्रजा आवाज सुनकर बोली कि तू कौन है, कोई भूत प्रेत या कोई देवता? तब वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुम हलवे में चुना था वह लड़का मैं हूँ। लड़का बाहर आया और बूढ़ी माई वह राजा से पूछने पर उसने कहा कि ये चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक जी के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है, उन्हें के प्रताप से आज मेरा ये भयानक संकट दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर उस लड़के को बैठाकर उसके हाथ पैर
और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो ये जंजीर मेरे हाथ पैर में आ जाए। लड़के ने चौथ माता आका कर कहा, गणेश जी महाराज आप ही मेरी रक्षा। माता पति पार्वती पिता महादेव लड्डवन को भोग जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।